टू माय यूट्यूब चैनल समय विकसित। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज वो चीज़ पूरा हो रहा है जिसकी तैयारी मतलब मैं बहुत दिनों से कर रही थी। बहुत दिनों से कर रही थी, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ, आज वो दिन है। सो आई एम सो हैप्पी। बस आप लोग की ही दुआ है, आप लोग की ही ब्लेसिंग है, जो मतलब धीरे 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 करके जो भी मैं सोच रही हूँ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बस आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ। सो गाइज, वो क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बस ब्लॉग में लगातार बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर देखिए एक से एक धमाकेदार ब्लॉग्स, जो कि मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगा। सो गाइज, अब हम चलते हैं और वो धीरे धीरे करके वो सरप्राइज जो है वो आप लोग के सामने रखते हैं, क्योंकि मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग को भी ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। सो चलते हैं आप। तो सबसे पहले मैं अपने घर का आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये है मेरे घर का डेकोरेशन जो घर में किया गया है बेबी शावर को लेकर के। तो ये पतिदेव ने ही सजाया और सारी चीज़ें उन्होंने ही मैनेज किया है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा कुछ अभी काम कर नहीं रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक वो डेकोरेशन कर रहे हैं तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो ये सारे डेकोरेशन हो रहे थे और फिर उसके बाद मैं इधर नाश्ता तैयार कर रही थी, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट और जो हमारा शूट करने वाले हैं कैमरा पर्सन वो भी आ रहे हैं। शूट के लिए सभी लोग आ गए हैं, मतलब कैमरा पर्सन आ गए हैं। और ये देखो, हाय कर दो दी। तो ये भी आ गई हैं। बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में मेकअप करूँगी फटाफट और फिर वो लुक आपको दिखाऊंगी कि कैसा क्रिएट होता है वो लुक। और यहाँ पे 2-3 गाउन है, उसको पहन करके और सारे जो फाइनल होंगे वो लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दी अपना सारा सामान निकाल रही थी और यहाँ पे जस्ट मेरे घर के पास ही संगीता पार्लर है, उन्हीं को मैंने कहा था और वही आई थी। तो ये हैं हिना दी और एक हैं किरण दी। तो दोनों मिल कर के अपना काम कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपना पूरा सामान निकाला और फिर पूरे बेड पे रख दिया उन्होंने, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये किरण दी हैं। और फिर धीरे धीरे करके ये देखो, आई शेडो और कई सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि मेकअप में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो बस अब मेकअप करने के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि गाउन पहन लेती हूँ और उसके बाद मेकअप करवाती हूँ। पहला गाउन पहन लिया है, लेकिन अब ये पूरा लुक आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा थोड़ी देर में। बस मैं तैयार होने जा रही हूँ, उसके बाद आपको पूरा लुक दिखेगा। कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो और जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर किया करो। तो गाउन पहन लिया था मैंने और फिर उसके बाद सबसे पहले मेरा आई मेकअप हुआ। आई मेकअप दी ने स्टार्ट कर दिया था और ये गाउन मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है। बहुत ही अच्छा गाउन आया है। तो ये बस ये आई मेकअप हो गया। फिर उसके बाद फेस पर उन्होंने फाउंडेशन लगाया और फिर मैंने बाल का जो है वो मैंने सोचा कि स्ट्रेट हेयर तो मेरा हर समय रहता है, तो क्यों ना मैं इस बार थोड़ा सा लुक चेंज करूं। तो ये सारे ये जो ब्लॉग है ये बिहाइंड द सीन है और जो ओरिजिनल जो शूट हुआ है वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले आपके साथ बिहाइंड द सीन मैं शेयर कर दूं, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने बेबी शावर करवाया है। और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। तो इस तरह से उन्होंने बाल को पूरा सेट किया और बहुत अच्छा लुक निकल कर के सामने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मेकअप होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ था। मेकअप प्लस हेयर स्टाइल सब कुछ मुझे बहुत परफेक्ट लगा। और फिर यहाँ पर भैया आ गए और उन्होंने कुछ कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया यहाँ पर, क्योंकि जो बिहाइंड द सीन मुझे एक आपके साथ जो शेयर करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाए।
तो यहाँ पर कुछ मेकअप का मतलब मेकअप का ही वो रिकॉर्ड कर रहे थे। और फिर पूरा जो ब्लॉग आएगा वो आप लोग देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। तो फाइनली हम घर से निकल रहे हैं और बस अब पहुंच रहे हैं। तो फिर उसके बाद कैसे शूट होता है, क्या शूट होता है, वो सब आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहना, पूरे ब्लॉग में बने रहना। निकल गए, लेकिन सबसे पहला शॉट जो है वो यही लेना था कि घर से निकलते वक्त मतलब हस्बैंड पतिदेव जो हैं वो मेरा हाथ पकड़ करके और फिर वो अपने बुलेट की तरफ ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम कार इसलिए नहीं लाएं क्योंकि मेरे पतिदेव को बुलेट सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा कि हम बुलेट का शॉट लेंगे, तो इसलिए इसमें बुलेट शामिल किया गया। और यहाँ पर ये देखो हम दोनों निकल गए और भैया बार बार गाइड कर रहे थे हमें, रोहित भैया, कि आप ऐसे करो वैसे करो। और यार पहले स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा ना कि उस चीज़ में, उस माहौल में ढलने के लिए, क्योंकि ठीक है हम मीडिया फील्ड से बेशक हैं लेकिन फिर भी उस चीज़ में ढलने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन जब हम ढल गए तो हम एक एक टेक ले रहे थे और सारे अच्छे से शूट किया। लेकिन फिर यहाँ पर बहुत ही अच्छा, एक तो वो जो शूट कर रहे थे सारे लोग मिल करके बहुत ही अच्छा कवर किया है उन्होंने। मुझे लगता है जब वो ओरिजिनल फुटेज सामने आएगा तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ, ओरिजिनल फुटेज देखने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉग पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो बस ये वाला शॉट जो है, ये बुलेट पे बैठने का शॉट जो है, बस यहीं तक लिया गया। फिर उसके बाद हम पार्क पहुँचे, क्योंकि पार्क जो है जहाँ हमें शूट करना था वो बस थोड़ी ही दूर में था, मतलब 2 मिनट का रास्ता था। तो ये हम लोग पहुँच गए पार्क, जो कि हमारे घर के जस्ट पास में है, यानी कि राम मनोहर लोहिया पार्क इसे कहते हैं, जस्ट घर के पास में है। और वहाँ पर पहुँच के हमारी शूटिंग स्टार्ट हो गई। और ये मैं इंस्टाग्राम के रील्स के लिए मैं शूट करवा रही थी। तो कैसा लगा लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। हम दोनों कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि यार आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं पता चलता है कि आपने पूरा ब्लॉग देखा या नहीं। तो इस तरह से सारे डायरेक्शन जो हैं वो भैया बताते जा रहे थे और हम लोग करते जा रहे थे। कुछ नेचुरल लुक लाना था, क्रिएट करना था शॉट में। तो कुछ भैया बोले कि आप लोग खुद करके देखो कि कैसा वो क्रिएट होता है सीन। तो फिर हम लोगों ने कुछ अपने से ही क्रिएट किया और बहुत अच्छा लग रहा था। तीनों इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप भी प्री फ़ोटोशूट या प्री वेडिंग कुछ भी शूट करवाना चाहते हैं इनसे, तो बेशक आप लोग करवाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डाल दूँगी। भाभी बेचारी, इनकी सज़ा हो जाती है मेरे कारण। और ये सर को आधा चीज़ रोहित भैया सिखा रहे थे। और आज रानी मेरी एकदम वो बनी हुई है, राइट हैंड। तो एक ड्रेस है रानी, इधर से आने में कितनी परेशान हो जाएगी। पर्ची तो ऐसे भी नहीं लेगा मम्मी पर्ची, तुम चलो, तुम अपना अलग दिमाग लगाती हो। दो मेरा पर्ची है तो तुम क्या करोगे अभी? तो अभी एक काउंट में हुआ है, अभी आप लोग अपना दिखा लेना। हाँ, तो बस अब हम घर जा रहे हैं, उसके बाद और भी शूट होगा। यहाँ पर 1-2 शॉट बच गया था, तो वहाँ पर ये 1-2 शॉट कंप्लीट किया जा रहा था। और फिर उसके बाद हमारा हो गया पैकअप और फिर दूसरा ड्रेस मैं चेंज करने गई। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, लव यू।